परम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आज आप सबको रीतकालीन महाकवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहे नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय हिंदी पद्य साहित्य के अद्भुत कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति का अपरिमित ज्ञान तथा काव्य कला में निपुण रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के जीवन परिचय यदि संक्षिप्त और काव्यात्मक रूप में कहूँ तो यह स्पष्ट है। सन 1595 बसुआ गोविंदपुर गांव में जन्म बिहारी ने पाया। बसे ससुर के घर मथुरा में जयसिंह नृप का कवि कहलाया। सन 1595 बसुआ गोविंदपुर गांव में जन्म बिहारी ने पाया। बसे ससुर के घर मथुरा में जय सिंह नृप का कवि कहलाया। श्रृंगार रस प्रेमी अलंकारमयी दोहा रचयिता कविवर बिहारी ने हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाया। प्रिय विद्यार्थियों, रीत काल की बात की गई है। यदि हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा की जाए तो कई बार आपको जानकारी दी गई होगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अभी तक आपने भक्तिकाल के प्रमुख कवि संत कबीरदास के द्वारा रचित दोहा साखी पढ़ा। फिर इसके बाद मीरा बाई द्वारा रचित पद पढ़ा। अब मैं आपको रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित दोहे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। रीतिकाल में यूँ तो बहुत से कवि रहे: देव, कवि बिहारी लाल, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि भूषण, जसवंत सिंह, भिखारी दास, घनानंद, जोधाराम, संवल सिंह चौहान सहित केशव दास, आचार्य केशव दास, एक से एक बढ़ कर के कवि रहे। लेकिन उनमें से कविवर बिहारी लाल ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का जिस तरह से प्रदर्शन किया है, आज मैं दोहा के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। पाठ से पूर्व जीवन परिचय दिया हुआ है, तो संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर ली जाए। तो कविवर बिहारी लाल का बचपना बुंदेलखंड में तथा युवावस्था मथुरा में ससुराल में बीता। बाद में ये जयपुर नरेश जय सिंह के यहाँ चले गए। कहा जाता है कि राजा जय सिंह राज्य कार्य में ध्यान न देकर प्रायः महल में भोग विलास में लीन रहते थे, जिसे देखकर सबके आग्रह पर कविवर बिहारी लाल ने निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा। दोहा मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे के पढ़ते ही राजा जय सिंह ने परिस्थितियों को भली भांति समझ लिया। उनकी आंखें खुल गईं और वे राजकाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने लगे। धीरे धीरे कविवर बिहारी लाल की बहुत प्रसिद्धि हुई। कहा जाता है कि प्रत्येक दोहे की रचना पर उन्हें एक सोने की अशरफी पुरस्कार स्वरूप मिला करती थी। इन्होंने कुल
719 दोहे लिखे जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु सन 1663 में हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी सरलता के लिए मैंने कुल मिलाकर के 7 पीपीटी निर्मित की है और प्रथम में जीवनी, द्वितीय में दोहे और उनके शब्दों के अर्थ, बाकी में दोहे और उसकी व्याख्या और अंत में प्रश्नोत्तर की पीपीटी तैयार है, जिसके माध्यम से आप सरलता से पाठ को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। यह मेरी भरपूर कोशिश की गई है। स्पर्श भाग 2 किसी के पास न हो पाने की स्थिति में भी मैंने स्लाइड में टेक्स्ट बुक जो भी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श पाठ्य पुस्तक दोहे के अंतर्गत सभी दोहों को मैंने उसमें रखा है, सम्मिलित किया है। साथ में शब्दों का अर्थ भी है ताकि आप सरलता से दोहे को समझ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी लाल की रचना ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा का जैसा मजा और निखरा रूप इनकी कविता में पाया जाता है, वैसा अन्य रचनाओं में कठिनाई से ही मिलता है। आधुनिक काल के अधिकांश कवियों ने तो खड़ी बोली को माध्यम बनाया था, चाहे वो काव्य रूप में हो या गद्य रूप में हो, लेकिन उससे पूर्व के कवियों ने प्रायः अवधी और ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है और अपनी काव्य रचना को इन्हीं 2 भाषाओं के अंतर्गत रखा है। ब्रज भाषा है। मैं दोहा पढ़ने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुने।